मोदी की ओर से विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजस्थान की जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारने के लिए भजनलाल शर्मा ने कमर कस ली है। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान के विकास के लिए नए सिरे से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके चलते राज्य और केंद्र की डबल इंजन की सरकार मिलकर के राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कर रही है, जिसमें मरुधरा में उद्योग और व्यापार के साथ साथ निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था भी की जा रही है। और इसी पर जो है मुख्य सचिव सुधांश पंत से जो है खास बातचीत भी की गई और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारा रिपोर्ट। उद्योग एवं व्यापार के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट सरकार का है, हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत सर हैं। सर, जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान की तैयारी सरकार कर रही है, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उनका विजन है कि सरकार के पहले साल के अंदर ही एक इस तरह का इन्वेस्टमेंट समिट हो, क्योंकि जैसा आप जानते हैं राजस्थान में नियमित रूप से इन्वेस्टर समिट नहीं होते रहे। पहले 5 साल में एक हुआ, उससे पहले 5 साल में एक हुआ। और इन्वेस्टर समिट ऐसे हैं जैसे जो भी सफल समिट देश में चल रहे हैं अन्य राज्यों में, चाहे हम गुजरात में देखें, चाहे आंध्र प्रदेश में देखें, तेलंगाना में, उड़ीसा में, वो सब एक नियमित साल 2 साल में रिपीट होते हैं। तो राजस्थान में 5 साल में एक ही समिट हो पा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने आते ही जनवरी में ही निर्णय लिया कि हम एक समिट सरकार के पहले साल में ही करेंगे, और उसी के तहत 9, 10 और 11 दिसंबर को जो है ये राइजिंग राजस्थान, इसको नाम दिया गया है, वो समिट जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूरी राज्य सरकार, सभी विभाग पूरी तरह से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और हमें आशा है कि बहुत सफलतापूर्वक ये संपादित होगा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और न सिर्फ निवेश राजस्थान को मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए साधन उपलब्ध होंगे और प्रदेश का आर्थिक विकास तेज़ी से होगा। जो विकसित राजस्थान का स्वप्न मुख्यमंत्री जी लेके चल रहे हैं, वो भी इससे साकार होगा। बिल्कुल, ये थे मुख्य सचिव सुधांश पंत, जिनका कहना है कि राजस्थान की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। देश विदेश के जो निवेशक हैं उनको राजस्थान बुलाया जाएगा और अब इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, इतिहास नए सिरे से लिखाया जाएगा कि जिस तरीके से निवेशक यहाँ आते हैं बाकायदा उनको एक सिस्टम दिया जाएगा ताकि वो कहीं भटके ना और निवेश यहाँ के युवाओं को रोजगार प्रदान करे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और हत्या का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान सामने आया है। देश भर के अस्पतालों में कल ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल रहेगा। आईएमए ने कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। रेजिडेंट्स डॉक्टर की स्ट्राइक जो है वो जारी, और आज सेवारत चिकित्सक संघ भी जो है कार्य बहिष्कार करेगा। सुबह 8 से 9 बजे तक 1 घंटे ओपीडी का बहिष्कार किया जाएगा। बाकी समय काली पट्टी बांध करके विरोध डॉक्टर्स जताएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के रेप और हत्या का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, अभी क्या वहां पर माहौल है? डॉक्टर्स अगर कुछ नजर आ रहा है जरा बातचीत करिए। काली पट्टी बांध करके विरोध जता रहे हैं। देखिए, क्योंकि कोटा में 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे होने के बाद संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन, रामपुरा सहित तमाम बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था ठप हो चुकी है। और रेजिडेंट तो पहले से क्योंकि कार्य बहिष्कार पर है, हड़ताल पे है, तो वो अस्पताल में भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सेवारत चिकित्सक ने आज से कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। हालांकि फिलहाल 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अलग अलग कक्ष में बैठे हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की हम लाइव तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, जहाँ मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ आप
देख सकते हैं, क्योंकि जो ओपीडी है उस ओपीडी में मरीज और परिजन तो आपको नजर आएंगे, लेकिन कहीं भी डॉक्टर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सीनियर डॉक्टर को ड्यूटी पे जरूर लगाया गया है लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये ओपीडी के अंदर का नजारा है। बाहर का नजारा हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां आप देख सकते हैं भारी भीड़ है। उस ओपीडी में भारी भीड़ के चलते मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें, उनको समय पर न इलाज मिल रहा है और कई मरीज तो बिना इलाज के ही घर लौट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एमबीएस अस्पताल के मात्र एक ओपीडी के जो सामान्य ओपीडी मेडिसिन उनकी तस्वीर है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर पहले से कार्य बहिष्कार के बाद सेवारत चिकित्सक ने जो है ऐलान कर दिया। हालांकि काली पट्टी बांधकर एक दो जो डॉक्टर है सीनियर डॉक्टर वो जरूर ड्यूटी पर हैं, सेवारत चिकित्सक ड्यूटी पर हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि इन मरीजों को देखना, उनको परामर्श करना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा लग रहा है कि ये शाम तक भी इन मरीजों का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो ओपीडी में इतनी लंबी कतारों के बावजूद जो संख्या डॉक्टर की है, अंदर मात्र 2 या 3 डॉक्टर जरूर बैठे हैं, उनमें से रेजिडेंट डॉक्टर की संख्या एक भी नहीं है। ये कि अब जो मरीजों और उनके परिजनों की समस्या, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। ये नजारा आपको बताना चाहेंगे कि मात्र एक डॉक्टर जो है अभी ड्यूटी पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह व्यवस्था संभाल रहे हैं आप, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं? क्या कह रहे हैं? किस तरह से व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ तो ज्यादा है, रेजिडेंट डॉक्टर पहले हड़ताल पे। अब हमको भी दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पे लगाया है। हम हकीकत में तो ये सही हॉस्पिटल से हैं, पर अभी इमरजेंसी और रेजिडेंट स्ट्राइक को देखते हुए यहाँ पे कार्य व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए लगाया है और कोशिश कर रहे हैं कि आम जन को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं मात्र इस कक्ष में मात्र 2 जो है सीनियर डॉक्टर हैं वो बैठे हैं। दूसरे जो कक्ष की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो कक्ष बिल्कुल सन्नाटा उसमें पसरा है। डॉक्टर कक्ष है, उसमें एक भी डॉक्टर नहीं, क्योंकि ज्यादातर इस कक्ष में रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं। तो कुल मिला के आपका रुख करेंगे। चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, वहां पर क्या अभी हालात है, जरा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स का हड़ताल जारी है, विरोध कर रहे हैं। अब मरीजों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि डॉक्टर्स नहीं मौजूद हैं, हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, जो कलकत्ता में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हुआ, जिस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई थी, इसके बाद प्रदेश भर के सहित देश भर के जो है डॉक्टरों में एक भारी आक्रोश है, और जिसके तहत जो है सभी जगह पर जो अस्पतालों में जो डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, इस समय हम जो पावटा के जो जिला अस्पताल है उसमें है। ये यहाँ का इमरजेंसी का नजारा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुना इमरजेंसी पड़ा है। यहाँ पर कोई भी जो चिकित्सक है, रेजिडेंट्स है, वो काम नहीं कर रहे हैं, और जो सीनियर डॉक्टर 2-4 डॉक्टर वहाँ पे लगा रखे हैं, वो अलग बात है। देखिए, मरीज जो आ रहे हैं वो नर्सिंग ऑफिसर जो है अपने कर्तव्य का जो है निर्वहन करते हुए इनका जो इलाज और शुश्रूषा कर रहे हैं, और जहाँ डॉक्टर से जो सीनियर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद यहाँ पर पहुंचे और इलाज जो है नर्सिंग अधीक्षकों के भरोसे है। बात करें तो सर, रेजिडेंट डॉक्टर सारे हड़ताल पे? सर हाँ जी, सारे हड़ताल पे ही है, ऐसा अभी तक तो कोई आया नहीं। ऐसे में जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरह से सुचारू चालू है? व्यवस्था एकदम सही चल रही है। सीनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल रखा और बाकी बराबर मरीज को देख रहे हैं। रेजिडेंट नहीं आए तो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी वार्ड है, इक्का दुक्का मरीज यहाँ पर जो है वार्ड में लाया जा रहा है। बाकी जो सीनियर डॉक्टर है वो ही उनको देख रहे हैं, और जो सेवा शुश्रूषा का जो सारा काम है वो नर्सिंग स्टाफ के भरोसे है। और यहाँ पर जो है नर्सिंग स्टाफ ने पूरे अस्पताल के जो आपातकालीन कक्ष को है संभाल रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है नर्सिंग स्टाफ। यहाँ पे लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनकी हड़ताल है, उनका विरोध है कि जिस तरह से कलकत्ता में एक रेजिडेंट के साथ जो बर्बरता की गई थी उसको लेकर भारी आक्रोश है। और आक्रोश जायज भी है कि जो डॉक्टर सबको जो है कहीं ना कहीं आरोग्य देता है, जो डॉक्टर सबको बीमारी से निजात दिलाता है, उनकी सेवा करता है, उसके साथ यदि इस तरह की बर्बरता अगर की जाए तो ये गंभीर विषय है। और इस विषय पर जो है आक्रोश को जो है गैरवाजिब नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम लोगों को जो है कहीं ना कहीं इस आक्रोश का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो मरीज है उनको जो है डॉक्टर की कमी कहीं ना कहीं खलती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन और जो यहाँ के
बिल्कुल चंद्रशेखर, जगह जगह पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, रोष देखने को मिल रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बीकानेर के लूड़करसड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश से लूड़करसड़ क्षेत्र में हालात खराब हो गए हैं। कच्चे मकान की छत गिरने से महिला घायल हो गई है और कस्बे के निचले हिस्सों में जलभराव हुआ है। जलभराव के कारण लोग घरों में फंसे हुए हैं। रात के अंधेरे में सामाजिक संस्था ने रेस्क्यू किया। टाइगर फोर्स टीम ने जो है रेस्क्यू किया है। ग्राम पंचायत और प्रशासन का जो है सहयोग नहीं मिला है। तो बारिश से लूड़करसड़ क्षेत्र में हालात पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। कच्चे मकान की छत गिरने से महिला घायल हो गई है और कस्बे के निचले हिस्सों में जलभराव हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। तो भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है और आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 20 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें देखिए, घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी जो है घुस गया है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई वाहन जो है वो भी फंसे हुए दिख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अभी स्थिति क्या देखने को मिल रही है? लोग अगर आसपास उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश एक तरफ जहां जनता को राहत देने वाली है क्योंकि राजस्थान में भूजल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। दूसरी तरफ जो प्रशासन और जो जिम्मेदार हैं उनकी अनदेखी के कारण ये लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। राजधानी के अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति बन जाती है और देख सकते हैं ये धाबास पुलिया का इलाका है। इस इलाके में अभी भी पानी भरा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो है प्रशासन को इसकी शिकायतें भी की गई थी। जेडीए को, नगर निगम को, खुद यहाँ से जो क्षेत्रीय विधायक और मंत्री हैं कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने यहाँ जेडीए के अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों को बुला करके इस समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए थे। लेकिन हालात जस के तस हैं, यानी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है कि यहाँ पर किस तरह से जो है व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। यहाँ के लोगों में भारी नाराजगी भी सामने आई थी। हाल ही में कुछ समय पहले लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि आपको अगर मंगल ग्रह के हालात देखने हैं तो जो ये अजमेर रोड का इलाका है, यहाँ चाहे दाबास पुलिया हो या फिर जो गांधी पथ हो, बजरी मंडी रोड हो, तमाम इलाकों के हालात यही हैं। जो विधायक हैं क्षेत्रीय और मंत्री हैं कर्नल राजवर्धन सिंह, वो जनता की नाराजगी के बाद 2 बार जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुला करके सख्त हिदायत दे चुके हैं। लेकिन लगता है कि शायद उन्होंने, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरीके से कोई बेहतर कार्य करने की सोची ही नहीं है। जब अधिकारी तब बैठकों में शामिल हो जाते हैं, व्यवस्थाओं को कागजों पर दिखा देते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है ये नजारा हम आपको सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं। क्योंकि जनता किस तरीके से परेशान होती है, यहाँ पर बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन रुक जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप बताइए ये किस तरीके से समस्या बनती है, क्या कुछ समस्या? वास्तव में समस्या है, विकट समस्या है। समाधान पर निरंतर प्रयास इसलिए दिख रहा है कि हम इस रोड से कई बार गुजरते थे। यहाँ कम से कम 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा था, इसको अभी बीच में भरवाया गया ताकि इससे आवागमन और सुगम हो गया, नहीं तो स्थिति बहुत दयनीय हो जाती। दूसरी बात ये कहूंगा मैं, हमारे पिछली सरकार में जो दशा खराब हुई वो आप लाइव देख सकते हैं। अभी वर्तमान में मंत्री जी तो 6 महीने में बने हैं, तो 6 महीने में तो इतनी बड़ी दुर्दशा होने वाली नहीं है। ये पिछले सरकार के जो काले कारनामे थे उसकी दशा जनता को भुगतनी पड़ रही है। अभी हमारे पार्षद साहब ने पार्षद मदन जी शर्मा ने अभी फिलहाल इसी रास्ते में कई गड्ढों को भरवाया। बरसात रुक जाए वो मिट्टी को लेकर बैठे हुए हैं, जैसे ही बरसात रुकेगी तो बीच बीच के गड्ढे भरे जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पार्षद मदन शर्मा यहाँ पर आ गए हैं, जो स्थानीय पार्षद भी हैं
मदन शर्मा जी, जिस तरीके से हालात है, लगातार मंत्री ने और क्षेत्रीय विधायक ने भी नाराजगी जताई है। जेडीए नगर निगम के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, मैंने जेडीए में भी जाके बात की है और जेडीए वाले ने भी माल कल खाली करवा दिया और सब अब ये पिछली सरकार के खड्डे हैं तो इनको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये जल्दी होने वाला है। जैसे बारिश रुकती है तो माल पड़ा हुआ है यहाँ पे और बढ़ने वाला है। ये पिछली सरकार के कार्यक्रमों में थोड़ा टाइम लगता ही है, तो अपनी सरकार में अब आइए 6 महीने भी नहीं हुए। बिल्कुल, लेकिन नगर निगम और जेडीए के अधिकारी कहीं सुध ले रहे हैं, क्योंकि हर साल पानी भरता है। अब से पहले वो इसको देखने तक आते हैं, आकर के चले जाते हैं। आपने भी कई बार उनसे प्रयास किया, संपर्क किया है? बिल्कुल मैंने किया है और उन्होंने जैसे बारिश रुकते ड्रेनेज सिस्टम के ना होने के कारण ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा है जल्दी करवा रहे हैं। और मंत्री जी ने भी मेरे को पूरा वो कहा है। भाई, कितनी आबादी इस इलाके में रहती है और किस तरीके से प्रभावित है? कम से कम आबादी। बिल्कुल राकेश, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो रोड आप दिखा रहे हैं वो दिल्ली की तरफ भी जाते हुए, वहां पर भी जो है जलभराव की स्थिति, समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मूसलाधार बारिश से जो है मकान का हिस्सा ढह गया है। चांदपोल बाजार में मकान का यह हिस्सा जो है ढहा है। बुद्धि प्रकाश शर्मा के मकान में यह हादसा हुआ है और हादसे में परिवार के सभी सदस्यों की जान बच गई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने मकान के जर्जर हिस्से को भी ढहा दिया। तो मकान का यह हिस्सा कैसे गिरा है आप देखिए, जयपुर की ये तस्वीर है। मकान के जर्जर हिस्से को भी अब ढहा गया है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जो सभी सदस्य थे परिवार के, उनकी जान बच गई। सूचना मिली तो एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम जो है मौके पर पहुंची। तो जयपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चांदपोल बाजार में मकान का एक हिस्सा कैसे ढह गया आप देखिए। चंद सेकंड में पूरी तरीके से ये मकान जो है ढह जाता है और उसके बाद से जो दूसरा हिस्सा मकान का था वो भी पूरी तरीके से जर्जर था और उसको भी जो है ढहा दिया गया ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो। तो देखिए तस्वीर आपको जयपुर की हम दिखा रहे हैं। मकान के जर्जर हिस्से को जो है वो ढहा दिया गया क्योंकि बारिश का दौर है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो है मकान का हिस्सा जो कि जर्जर हो चुका है वो मूसलाधार बारिश से ढह जा रहा है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं देखिए, 1 2 3 सेकंड और पूरी तरीके से ये जो मकान है वो ढह जाता है। चांदपोल बाजार में ये मकान का हिस्सा ढह गया। प्रदेश में बारिश आफत बनी हुई है और हम आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आपको दिखाएंगे वो ब्यावर जिले के रायपुर की है। देखिए ये तस्वीर, जहां स्वतंत्रता दिवस मना करके वापस आ रहे 3 लोग गुड़िया नदी में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र समेत दोनों परिजनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। दूसरी तस्वीर अजमेर के पिसांगन कस्बे की है, जहां सागरमती नदी के उफान में 2 बाइक सवार बह गए। युवकों की चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तीसरी तस्वीर हम बूंदी की दिखा रहे हैं आपको, जहां जवाहर कॉलोनी के उफनते नाले में पुलिस जीप फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कर्मियों की जान बचाई। चौथी तस्वीर भरतपुर के नगला की है, जहां 7 लोगों की जान जाने के बाद भी लोग सैलाब से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। कल्याणपुर गांव में पानी के खतरे के बीच लोग मस्ती करने पहुंच रहे हैं, जिससे दोबारा बड़ा हादसा हो सकता है। बीकानेर में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। शहर से गांवों तक जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कल शाम आई तेज बारिश से जो है पानी वहां पर भर गया और सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। रेलवे, अंडरपास, सड़कें पानी ही पानी हो गए। प्रशासन के जो है अब राहत के प्रयास बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हुए दिखे। तो कल शाम से ही देखिए बारिश जो है वो हो रही है। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। अंडरपास की ये तस्वीर देखिए, पानी में एम्बुलेंस जो है वो फंस गई। काफी मशक्कत के बाद इसको निकाला गया।
तो शहर से गांव तक जो तस्वीर आ रही है, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति सामने आ रही है। नगर निगम के तमाम बड़े दावों की पोल खुलती हुई दिख रही है। आप देखिए अंडरपास की ये तस्वीर है जहां पर पानी में ही ये एम्बुलेंस फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। तो सड़क पर ये पेड़ गिर गया। ये तस्वीर देखिए बीकानेर की है। बारिश की वजह से जो है ये सड़क पर ही पेड़ गिर गया और इसको हटाया भी नहीं गया। आप देखिए प्रशासन की यहाँ पर भी लापरवाही सामने आई है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग इधर से गुजर रहे हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है। तो हल्की बारिश हो रही है, जलभराव तो देखने को मिल ही रहा है। कई जगहों पर पानी इतना इकट्ठा हो गया है कि लोगों को परेशानी हो रही है। ये तस्वीर बीकानेर की ही है। सैलाब में एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है, उसकी तस्वीर देखिए आप। ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की जा रही है। खुद ही जो लोग हैं आसपास के वो पहुंचे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर यहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीर है बीकानेर की। अंडरपास की पहली तस्वीर जहां पर एक एम्बुलेंस फंस गई। दूसरी तस्वीर बीकानेर की है जहां पर आप देखिए एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है, निकालने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तस्वीर भी बीकानेर की है जहां पर सड़क पर ये पेड़ जो है वो टूट करके गिर गया। हालात जस के तस बने हुए हैं, पेड़ को हटाया भी नहीं गया। करौली सहित क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद हुई बारिश से शहर के परकोटे वाली आबादी को बाहरी भाग से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर 1 से 2 फीट जल भराव हो गया। जल भराव से इन मार्गों पर आवागमन जो है वो बाधित हो गया। जल भराव के कारण एक बार फिर क्षेत्रवासियों की चिंता में इजाफा हुआ है। इस दौरान कई दुकानों और घरों में भी जल भराव हो गया है और जल भराव की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्रवासियों से जो है सतर्क रहने की अपील भी की है। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो करौली की ये तस्वीर जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आप देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। नुकसान की बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बता दूं आपको, पीछे ये गोदाम है जिसमें चीनी के कट्टे हैं, 800 कट्टे 1000 कट्टे हैं, वो पूरे बर्बाद हो गए, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है पब्लिक का। हमारे तो घरों में तक पानी भरे, आज 10 दिन हो गए हमारे घरों में पानी भरे और हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक तो प्रशासन आता है, देख के चला जाता है, आता है देख के, कोई स्थायी समाधान तो है नहीं। और ये चौथी 5वीं बार पानी है। थोड़ा भी पानी बरसात होती है तुरंत ही रास्ता बंद हो जाता है, जबकि ये मेन रास्ता है पूरे शहर को जाने का और इधर कलेक्ट्रेट और कोर्ट जाने का। चाकसू इलाके में मानसून की सक्रियता से हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो गई हैं। साथ ही चांदेल ढूंढ नदी के पानी की आवक बढ़ी है, जिससे यहाँ बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। चांदेल ढूंढ नदी पर बनी पुलिया पार करते समय एक बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और पानी के वेग के साथ बहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ करके उसकी जान बचाई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर के चाकसू की ये तस्वीर है जहां पर एक युवक पानी में बहता हुआ दिख रहा है। लोगों ने पकड़ करके उसकी जान जो है वो बचाई, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था और इस युवक की जान भी जा सकती थी। दूसरी तस्वीर घर की तस्वीर है। आप देखिए घर में कितना पानी जो है वो भर गया है। सामान जो है तैर रहा है इस पानी में। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।